बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम इंसाफियंस को, तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ओहदेदारान को और इंसाफ की तहरीक में अपना हिस्सा डालने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 9 महीने के बाद बुशरा बीबी को अडियाला जेल से, जालिमों के चुंगल से रिहाई मिल गई। अल्लाह की मदद आई है, अल्लाह की ज़ात की बहुत मेहरबानी है कि जुल्म की ये जो जुल्म और बर्बरियत की, फस्तायत की जो काली रात थी, उससे आज हमें इतने अरसे के बाद जो है वो निजात मिली है। और एक अच्छी खबर आई है कि हमारे प्यारे लीडर इमरान खान की अहलिया जो नाजायज़ नाहक कैद थी, जिनको सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था, और उनको तकरीबन 9 महीने से एक झूठे केसेस की मद में अंदर बंद किया गया था, और इस हद तक जुल्म और सितम किया गया कि इद्दत जैसे घटिया केस में उनको 3.5-4 महीने तक बहुत ही फजूल किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन जब अल्लाह ने मेहरबानी की और वो बाइज़्ज़त बरी हुई तो उनके ऊपर 2 और झूठे मुकदमे बना दिए गए। लेकिन हक़ का और सच का बोलबाला होता है। आज वो तमाम झूठे मुकदमे जो हैं वो कल साबित हो गया कि सब गलत थे। सारी इल्ज़ाम तराशी, सारे झूठ, सब कुछ बाहर खुलकर आ गया। और अब इनके पास, जो जालिमों के पास, कोई बहाना नहीं बचा कि वो बुशरा बीबी को अपनी जालिमाना और सियासी इंतकाम का निशाना बना सकते। तो इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रोपकार जो है वो सुबह वही उसी जज ने, जो अर्जुमन साहब हैं, शाहरुख अर्जुमन, उन्होंने साइन की। और बुशरा बीबी जो है वो अभी थोड़ी देर पहले अडियाला जेल से उनको केपी हुकूमत की तरफ से आई हुई गाड़ियों में लेकर निकल गए हैं। तमाम वुमेन विंग की ख़वातीन वहाँ मौजूद थी, ILF के बहुत सारे वकला वहाँ मौजूद थे, बहुत सारी हमारी पार्टी के कारकुनान और बहुत सारे जो खान साहब को मोहब्बत करते हैं और वो बुशरा बीबी से बहुत अकीदत रखते हैं। और इस बात का इदराक है उनको कि इस सारी तहरीक में बुशरा बीबी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब्र और हौसले के साथ ये सारी मुश्किलें, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। ना सिर्फ ये कि खान साहब की जब से अरेस्ट हुई है, बुशरा बीबी उनको मिलने जाती थी और जो तकलीफ़ें और परेशानियां थी वो बर्दाश्त करती थी, बल्कि जब से उनको खुद भी गलत तरीके से झूठ बोल के अरेस्ट किया गया तो वो एक चट्टान की मानद डट के खड़ी रही हैं। और बावजूद इसके कि वो एक घरेलू और पर्दादार खातून है और गैर सियासी हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने किसी बहुत बड़े सियासतदानों से ज़्यादा हिम्मत और हौसला दिखाया है। उनके ऊपर जिस किस्म का नारवा सलूक रखा गया, आधी रात को बॉडी सर्च के नाम पे उनको तजलील करने की कोशिश की गई, पर्दा खुलवा के बालों की तलाशियां ली गई, इस सारे के बावजूद उनको एक मैट्रेस छोटा दिया गया, कमरे में चूहे छोड़ दिए गए, मैट्रेस में पानी डाल देते थे कि वो हब्स में और गर्मी में सो ना सकें और कमरे में से बदबू आती रहे। लेकिन ये सारी वारदातों के बावजूद वो डट के खड़ी रही ताकि इमरान खान साहब जो हैं वो इस प्रेशर में ना आए और वो अपने खावन के साथ बहुत ही वफादारी के साथ, वफाशारी के साथ उन्होंने इस सारी तहरीक में, सारी तकलीफ़ में जो है वो अपना साबित कदमी का मुजाहिरा किया। और आज अल्लाह ने हमें सरखरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि आज बुशरा बीबी रिहा होकर अपने घर बनी गाला की तरफ रवां दवाएं। हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं और हमारी सिर्फ ख्वाहिश है कि जिस तरह का शायान शान इस्तकबाल हम अपनी लीडर की अहलिया का करना चाहते थे, क्योंकि वो वहाँ से फौरी तौर पे उनको निकाल के लेकर गए हैं तो वो नहीं हो सका अडियाला के बाहर, तो अब हम इंशाल्लाह बनी गाला जा रहे हैं और बनी गाला जाके हम ये इस्तकबाल करेंगे, अपनी खुशी का इजहार करेंगे। शुक्र अल्लाह की ज़ात का कि बनी गाला की रौनकें दोबारा बहाल होंगी। अल्लाह खैर करेगा। पूरी कौम से उम्मीद है और इल्तिजा है कि अपनी दुआओं में याद रखें कि हमारे लीडर को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियाँ इसी तरीके से, जिस तरह बुशरा बीबी को इन जालिमों के चुंगल से निकाला है, हमारे जो नाहक और नाजायज़ कैद, ज़मीर के कैदी इमरान खान को भी इसी तरीके से इन जालिमों से, इन फिरौनों से, इनके चुंगल से अल्लाह मियाँ आज़ाद करेंगे और वो पूरे हक और सच के साथ बाहर आएंगे। क्योंकि उन पे आज तक कोई केस प्रूफ नहीं हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की आज़ादी के लिए, आवाम को शऊर देने के लिए और सच बोलने की पादाश में ये जो जेल है ये काट रहे हैं, और हम उनके साथ डट के खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी बनी गाला पहुँचेंगे तो जिस तरह का भी वर्कर्स और ख़वातीन और हमारे वकला अपनी मोहब्बत का, अपनी जो अकीदत का इजहार करेंगे तो वो फिर हम आप सबको भी उससे अपडेट करेंगे
ایک دفعہ پھر سب کو مبارکباد. پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد، انصافیئنز زندہ باد، اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد.